औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम आपको सजदे के अंदर दुआ करने का तरीका सिखाएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कौन से सजदे के अंदर दुआ करना ज़्यादा अफजल है और कौन से सजदे के अंदर इंसान को दुआ करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे न्यू आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त उनको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें। आमतौर पर दुआ का ये तरीका होता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और इसके बाद इंसान अपनी दुआ करता है। तो जब इंसान सजदे के अंदर दुआ करना चाहता है तो वो यही तरीका अपनाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के अंदर कुरानी आयत को पढ़ने से मना फरमाया है कि कुरानी आयत से आप अल्लाह ताला की हम्द सना नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, सजदे के अंदर भी दुआ करने का वही तरीका है। आप अपने अल्फाज या अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला की हम्द सना कर सकते हो या फिर अरबी लैंग्वेज के अंदर भी आप ऐसे अल्फाज यूज़ कर सकते हो जो कुरान की आयतें ना हो। इसके अलावा आप अपनी ज़ुबान के अंदर भी अल्लाह ताला की हम्द सना कर सकते हो, जैसे कि अल्लाह तो पाक है, तमाम तारीफ़ें जो है तेरे लिए ही हैं, ये दुनिया जहान का मालिक तू है। इस तरह की आप हम्द सना कर सकते हो। इसके बाद दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है, वो तरीका सेम ही है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। अब ये कि कौन से सजदे में दुआ करनी चाहिए और कौन से सजदे में दुआ करना ज़्यादा अफजल है, तो नफली इबादत के अंदर वैसे कोई भी ममानत नहीं है। आप किसी भी सजदे के अंदर दुआ कर सकते हो। इसके अंदर कोई ग्रेड नहीं है कि इस दो सजदे में दुआ करोगे तो जल्दी कबूल होगी और इसमें नहीं होगी। आप नफली नमाज पढ़ी हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से बेहतर ये है कि आप सबसे लास्ट रकत के लास्ट सजदे के अंदर यानी दूसरे सजदे के अंदर दुआ करें, क्योंकि अगर आप पहले सजदे के अंदर दुआ करते हैं तो आपको दुआ के में अंदर ये भूलना चाहो कि ये पहला सजदा था या पहली रकत थी या इसके बाद आपने उठ के खड़े होना है या सो ऑन, इस तरह के इश्यूज ना आ जाए। इसलिए बेहतर ये है कि आप सबसे लास्ट सजदे में सुकून से दुआ करो ताकि इसके बाद आप अतहियात बैठ के और वही जो आपने कलमात पढ़ने हैं उसके बाद आप सलाम फेर दो। तो बेहतर ये है कि आप रकत के आखिरी सजदे के अंदर दुआ करो और दुआ करने का तरीका वही सेम ही होगा। अल्लाह की हम्द सना, फिर आप सल्लल्लाहु पर दुरूद व सलाम और फिर उसके बाद आप दुआ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।